नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र कुमार विश्वकर्मा, वॉइस ऑफ अमेठी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। इस न्यूज़ चैनल के संपादक श्री डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। आइए हम एक बार पुनः चर्चा में प्रधानमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना क्या है और इस व्यवस्था के तहत अमेठी वासियों को क्या क्या लाभ मिला, आइए डॉक्टर सर से हम विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। जी भैया, केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख तक उपचार किए जाने की व्यवस्था किया है, जिसके तहत किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ के उपचार के बाद मरीज के डिस्चार्ज हो जाने के बाद जो भी दवा का खर्च आता है उसका बिल वाउचर प्रस्तुत किया जाता है, उसका वहन भारत सरकार करती है। उसका सारा का सारा पैसा वो उस एजेंसी को, उस संस्था को भुगतान कर देती है जो मरीज के उपचार में लगाया जाता है। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश के सभी जिलों में अस्पताल नामित किए गए हैं और उसमें से तमाम आँख से पीड़ित मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए भी ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई। उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जनपद अमेठी भी है। जनपद अमेठी का स्वास्थ्य विभाग सुर्खियों में बराबर बना रहता है। कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के चलते, कहीं मरीजों के साथ सहूलियत न मिलने के चलते, कहीं चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बाहर से पर्चा लिखे जाने के संबंध में या रोगियों का शोषण किए जाने के संबंध में सदा चर्चा में ही जिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवा बनी रहती है। यद्यपि केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी की बराबर मॉनिटरिंग होती रहती है और आम जनमानस की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सदैव कुछ न कुछ जिला अस्पताल के लिए सदा करती चली आ रही हैं। ये सर्वविदित है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे एक्सरे की बात हो, चाहे जो भी मरीजों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल को तमाम सुविधाएं उनके द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। किंतु जो जिले का मुखिया है, जो स्वास्थ्य विभाग का मुखिया है, जो जिला अस्पताल का मुखिया है, उनकी कहीं न कहीं लापरवाही हो ही जाती है। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेंद्र पाठक के सख्ती के बाद तमाम पूरे प्रदेश भर में अभियान चला, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, कई अस्पताल चिन्हित हुए, कई लोग लापरवाही में पकड़े गए, कई लोगों को चेतावनी मिली, कुछ लोगों को दंडित किया गया। ऐसे में हमारे जिला अस्पताल अमेठी का भी एक वायरल हुआ था जिसमें मरीज को तीमारदार अपनी पीठ पर लेकर जा रहा है
इस पर हमारे डिप्टी सीएम महोदय ने संज्ञान में लेते हुए उस पर जांच की कार्रवाई शुरू करा दिए हैं। एक और नया मामला इसी बीच में अमेठी में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम जन आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत अमेठी संसदीय क्षेत्र के 5 आंख अस्पतालों को नामित किया गया है, जहां आंख का ऑपरेशन, कहने का मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उन्हें उनका पूरा उपचार करके उनके घर तक भिजवाने की व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है। उसी क्रम में आपके मुख्यालय गौरीगंज में भी एक अस्पताल रहा, जामो में है। इस तरह कुल पूरे जिले में 5 आंख के अस्पताल नामित किए गए हैं, जिनकी क्षमता 10 बेड की है। किंतु इनके यहाँ जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरू हुआ तो कोई ऐसा अस्पताल नहीं रहा जहां 10 से ऊपर के मरीज ना रहे हों। ये शिकायत तब मिली जब जिला समन्वयक डॉक्टर AP तिवारी के द्वारा पकड़ी गई कि क्षमता से बाहर कैसे इस तरह से उपचार करके किया गया है। और फिर ऐसे में शासन का निर्देश था कि संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मरीजों की संख्या भी कम की जाएगी, किंतु सभी अस्पतालों में उनकी क्षमता से ऊपर मरीज दिखा करके उनका उपचार करने का मामला प्रकाश में आया है। शंका जाहिर की गई है कि कहीं फर्जी आंकड़े दर्शा करके पैसा तो घालमाल नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विमलेश शेखर को इसकी सूचना दी गई है, आख्या भेजी गई है। उन्होंने इन 5 अस्पताल के संचालकों को आरोप पत्र जारी कर करके जवाबदेही लेने का आदेश दिया है, और जो ही दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का संकेत सीएमओ विमलेश शेखर द्वारा दिया गया है। ये बात जरूर है कि यह बात अगर हुई तो जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तब जिम्मेदार अधिकारियों का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? ये तो उनके, और खास तौर से डॉक्टर गंगा प्रसाद का जो एक आंख अस्पताल के नाम से यहाँ मुख्यालय पे है, ये एकदम बिल्कुल हमारे कस्बा गौरीगंज में ही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि स्वास्थ्य विभाग कहीं या तो लापरवाही कर रहा है या तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार के आदेशों को भी नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अनावरत बराबर भ्रमण चल रहा है, निरीक्षण चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको ये प्रणाम करते हुए ये आज का की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इतने समय आपको अगली कड़ी में चर्चा होगी। आपको धन्यवाद।